को बनाएंगे ताकि तेरा बंदा जो कुछ बोले उनकी खुदाई तो रहनुमाई से तेरी फेवर से तेरे फजल से तेरा बंदा बोले आप उस समय वाले बात पे समझने वाला यीशु आज का खुदावन हमारी जिंदगी में खुदावन हमारी जिंदगी में खुदावन नवाई लेकर आए हमारी लेकर आए खुदावन Praise you, God. Praise you. जिंदगी को जिंदगी को अपनी कुदरत को इस्माइल के खुदा हमें तेरी हिम्मत चाहिए दुनिया के तो लालच पड़ा है लेकिन खुदावन हिम्मत के बगैर लालच कुछ नहीं खुदावन हिम्मत और कलाई दे खुदावन यीशु ताकि इस कलाम को समझने वाले बने खुदावन अपने बंदा को हिम्मत और कलाई दे ताकि तेरी हिम्मत से तेरी हिम्मत से खुदावन तेरे कलाम को पेश करे यीशु अपनी पावर को नाज़िल कर खुदावन यीशु अपने कलाम से लोगों का काम साफ कर तेरा कलाम बल्कि दो गाड़ी तेज तलवार है गुरु जान पाने वाला और तुझे मुझे तो चीज में गुजर जाने वाला कलाम है तेरा कलाम भस्म कर देने वाली आग है खुदावन तेरा कलाम खुदावन सच्चाई है मसीह यीशु तेरे कलाम का खुलासा Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. जो तेरे कलाम पर तवज्जो करेगा मसीह खुदावन Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आप सब बैठे तशरीफ रखें. Praise you, God. आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें. यशायाह की किताब उसका 58 बाब और उसकी 9वीं आयत. यशायाह 58 बाब आयत नंबर 9. तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी. तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा. तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा. तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ. अगर तू उस बुरे और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दिल से दूर कर. इस आयत पर मैं चाहता हूँ 9वीं आयत पर हम गौर करें. तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा. तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ. हियर एम आई. याकूब के खत में बड़ा मशहूर हवाला है. याकूब 5वां बाब और आयत नंबर 13 लिखा है. अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए. अगर तुम्हें कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें. और वादा है 15 आयत में, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा. अभी पिछले 2-3 संडे से हम इस बात पर गौर कर रहे हैं
कि मुसीबतें, आजमाइशें, प्रॉब्लम्स ये आते हैं। हमने ये देखा कि कैसे हमें मुआफ़ करने वाला रवैया रखने की ज़रूरत है। हमने ये सीखा कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमने ये प्रॉब्लम्स हमें कैसे पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने का ज़रिया बन जाती है। याद आया? हमने ये ऑलरेडी सीखा है। आज जिस बात पर मैं चाहता हूँ हम गौर करें वो ये है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करें। पहला दुआ है जिसके बारे में हमने आज गौर करना है। अगर हम प्रॉब्लम में हैं, अगर मुसीबत आ जाए, अगर आजमाइशें आ जाएं, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं जिस पर मुसीबतें और प्रॉब्लम्स और आजमाइशें ना आते हों। क्या आप कभी किसी मुश्किल में फंसे? सारे इस मुश्किल में आते हैं, सारे आजमाइशों में से गुजरते हैं, सारे बीमारियों का सामना करते हैं, सारे मुश्किल हालात का सामना करते हैं। मेरे ख्याल में आजकल सारे माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जैसे हिसाब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है, और मुआशी हालात हैं जो सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमारे लिए इंस्ट्रक्शन ये है खुदा की तरफ से कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करें? दुआ करें। ये है खुदा की तरफ से हल जो उसने हमें दिया है। अगर खुश हो तो हम के गीत गाए, शुक्रगुजारी करें, खुदा उसके साथ है। लेकिन अगर प्रॉब्लम में है तो दुआ करें। और यही वो बात है जिस पर मैं चाहता हूं कि आज हम गौर करें। आपको पता है कई दफा हम दुआ करते हैं, हमारे मुंह से अल्फाज हैं जो निकलते हैं, और हम ये सोचते हैं कि इन अल्फाज को जब ये फजा में चले गए तो इनकी क्या हैसियत है, शायद ये यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है। जो भी अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। बाइबल के मुताबिक खुदा हमारी दुआओं को याद रखता है, और हमने सीखा था इससे पहले कि खुदा सोने के प्यालों में, औद सोजों में उन दुआओं को स्टोर रखता है। दाऊद कहता है तूने मेरे आंसुओं को मशकीज़े में डाल रखा है। खुदा अपने लोगों की दुआओं को बड़ी वैल्यू देता है। सो ये ऐसी बात नहीं है। खुदा ने दुआओं को सुनने का और जवाब देने का वादा किया हुआ है। खुदा जो वादा करता है उसे पूरा करता है। खुदा ने अगर कहा है कि तुम पुकारो तो मैं तुमको जवाब दूंगा, वो पुकारेगा और मैं जवाब दूंगा। वो चिल्लाएगा और मैं कहूंगा मैं मौजूद हूं, मैं हाजिर हूं। ये तो बहुत बड़ा बात है। खुदा ने दुआओं को सुनने का और जवाब देने का वादा किया है। बड़ा मशहूर हवाला है मत्ती की अंजील, मांगो तो तुमको। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढता है वो पाएगा। याकूब के खत में लिखा हुआ है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। खुदा के वादों में प्रॉब्लम नहीं है। खुदा के वादे सच्चे हैं और उसके सब वादे हाँ में हैं। उसने कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अगर हमें मिल नहीं रहा तो शायद हमारे मांगने में प्रॉब्लम है। हमें मांगना सीखना होगा, हमें दुआ करना सीखना होगा,
हमें ईमान के साथ दुआ करना सीखना होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो अपने मांगने वालों को फ्याजी के साथ देता है। और आगे लिखा है मगर ईमान से मांगे, क्योंकि दो दिला शख्स ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा, वो अपनी सब बातों में बेक़याम है। इसका मतलब है दुआ के साथ ईमान का एलिमेंट होना जरूरी है। तो आज के इस बाइबल स्टडी के अंदर मैं ये चाहता हूं कि हम ये जान जाएं कि खुदा दुआओं को सुनता है। जो भी दुआ आपके मुंह से निकलती है खुदा के हजूर में पहुंचती है। शायद आपको लगे कि जवाब अभी तक नहीं आया, पता नहीं दुआ गई भी है ऊपर या नहीं गई। शायद दुआ आप तक जवाब पहुंचने में, आपको रियलाइज होने में कि जवाब मिल गया है टाइम लगे, लेकिन दुआ पहले ही दिन खुदा के हजूर पहुंच जाती है। याद है दानियल की एग्जाम्पल, दानियल दुआ करता रहा, 21 दिन गुजर गए, कोई जवाब नहीं, कोई तसल्ली नहीं, कोई खुदा की तरफ से आंसर नहीं। 21वें दिन जबराइल फरिश्ता आता है, बल्कि दूसरा फरिश्ता आता है, वो आकर कहता है ए दानियल अजीज मर्द, पहले ही रोज जब तूने दिल लगाया तो तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया। लेकिन फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मैकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है वो मेरी मदद को पहुंचा और अब मैं तेरे पास आया हूं। दुआ वैसे कितनी देर हो गई थी उस तक खुदा तक पहुंचे हुए, पहले ही दिन दुआ खुदा तक पहुंच गई थी। तो आज जिस बात पर जो मेरा टारगेट है आज की बाइबल स्टडी में, वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। हम ये आज बिलीव कर लेना चाहते हैं कि जो दुआ हम करते हैं वो खुदा तक पहुंच जाती है। आजकल कम्युनिकेशन का निज़ाम थोड़ा चेंज हो गया है। एक ज़माना था जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, इससे पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, याद है सर? आज का वो लैंडलाइन फ़ोन भी ख़त्म होते जा रहे हैं। हमने भी चर्च में एक लैंडलाइन नंबर रखा हुआ था, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही थी, ऐसे बिल ही अदा कर रहे थे, तो लाइन रेंट जो है वो पे हो रहा था, तो उसको मैंने ख़त्म कर दिया। वेल, फोन के आने से पहले एक और तरीका था दूसरे तक पैगाम पहुंचाने का। वो क्या था? खत लिखना। ज्यादा अर्जेंट हो तो तार भेज देना, तार टेलीग्राम होती थी, तो तार भेजी जाती या खत लिखा जाता, और कई दफा लोग खतों का इंतजार करते। मुझे याद है जो फौजी ऊपर सियाचिन में जाकर लड़ते हैं, वहां पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, फोन नहीं होता, टेलीग्राम भी नहीं, वो खत लिखते हैं हाथों से, हाथ से खत लिखते हैं, वहां से फिर वो नीचे आता है और वहां से डाक के निज़ाम के जरिए से लोगों के घरों तक पहुंचता है। और घर वालों को जब वो खत मिलता है तो मेरे ख्याल में घर के सारे लोग जमा हो जाते हैं कि फलां हमारे बच्चे का जो सियाचिन में है खत आया है, इससे इसका मतलब है वो खैर खैरियत से है। सारे एक एक लफ्ज पर गौर कर रहे होंगे। तो ये भी एक जमाना था। खत, इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो खत आ जाए तो खत पढ़ने वाला कोई नहीं होता था। किसी पढ़े लिखे को ढूंढते जो खत जो आ गया है समझ नहीं आ रही इसमें लिखा क्या हुआ है, फिर वो उसको ढूंढते। और कई पढ़े लिखे ऐसे होते थे कि बस एक ही खत था जो उनको आता था पढ़ना। एनीवे, कहने का मेरा मतलब यह है, इस डाक का एक निजाम होता था। हमारे मुल्क में से कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस,
इस्लामाबाद का पोस्ट ऑफिस किधर है, याद है? जीपीओ, जीपीओ मेलोडी में है, याद है? यहाँ सतारा मार्केट के पास भी एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, F7 में भी एक पोस्ट ऑफिस है जिसका मुझे पता है। हर एरिया के अंदर G8 में मैंने मरकज में देखा एक पोस्ट ऑफिस है, G9 में भी है, मुख्तलिफ एरियाज में छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं। और पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पर वैसे आजकल लेटर काफ़ी महंगा हो गया, वो टिकट काफ़ी महंगे ऊपर लगते हैं, तो ऊपर टिकट लगाएंगे, बंद करेंगे लिफाफे को और डिब्बे के अंदर डाल देंगे। और वहाँ पर जाए तो 3 तरह के डब्बे लगे हुए हैं। अगर शहर के अंदर ही खत जाना है तो एक डब्बा है, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे शहर में जाना है तो दूसरा डब्बा है, अगर किसी दूसरे मुल्क में लेटर भेजना है तो फिर तीसरा डब्बा लगा हुआ है। तो आज मैं आपको डाक का पूरा निज़ाम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लेटर वहाँ से निकलते हैं और पूरा एक ऑफिस है, वहाँ पर उनको सॉर्ट आउट करते हैं कि ये इस शहर में का थैला है, ये इसका, कई ट्रेन पर रखते हैं, बाज़ है जो जिनको जहाज़ों पर लेटरों को भेजा जाता है। और फिर अब वहाँ पर जाकर फिर वो तकसीम होते हैं, ये इस एरिया का डाकिया है, ये इस एरिया का, उसको मिलते हैं और फिर वो लेकर जाता है और वो ख़त उस ख़ानदान तक या उस आदमी तक पहुँच जाता है। आजकल जदीद निज़ाम आ गया। अब कितने जन को पता है ईमेल आजकल होती है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल में यह है, फ़ोन पे भी हो सकती है और कंप्यूटर पे भी हो सकती है। लेटर लिखें, आपका अकाउंट होना चाहिए हॉटमेल पर, याहू पर या जीमेल पर, व्हाटएवर, और उसको टाइप करें और सेंड का बटन दबाएं और वो लेटर उस आदमी के अकाउंट में पहुंचे। कितना टाइम लगता है? दिमाग 1 सेकंड भी नहीं लगता। वैसे खुदा का शुक्र नहीं, साइंस ने तरक्की कर लिया, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि कम्युनिकेशन का निज़ाम खुदा का भी निज़ाम है, जिसमें हम जो बातें खुदा तक पहुंचाना चाहते हैं, खुदा ने वादा किया है कि वो बातें मैं सुनूंगा, मुझ तक पहुंचेंगी। इसका मतलब खुदा के डाक का निज़ाम इफेक्टिव है। और यहाँ तो डाकिये हैं, और पुराने वक्तों में तो डाकियों का बड़ा ही बुरा ही हाल होता था। अक्सर डाकिये साइकिल पर मैंने देखे यहाँ पर आते हुए, उनकी तनख्वाह भी बड़ी रीजनेबल सी होती थी। आजकल पता नहीं बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो एनीवे, हमारी दुआएं और दुआओं का जवाब लेकर जो हस्तियां खुदा ने मुकर्रर की हैं आती हैं, वो खुदा के फरिश्ते हैं। दानियल को आकर किसने छुआ और कहा कि तेरी दुआ सुनेगी? खुदा के फरिश्ता ने। याकूब ने एक रोया देखे, एक सीढ़ी थी जो आसमान पर लगी हुई है और उससे फरिश्ते जा रहे हैं और आ रहे हैं। जो फरिश्ते जा रहे हैं, मेरे ख्याल में वो हमारी दुआएं लेकर फौरन खुदा की हजूरी में पहुंच जाते हैं और खुदा का जवाब लेकर ऊपर से नीचे आते हैं। सो फरिश्ते जा रहे हैं और आ रहे हैं। 3 कैटेगरीज हैं फरिश्तों की जो बाइबल के अंदर क्लियरली नजर आते हैं। जंगजू फरिश्ते, जिनका हेड मैकाइल फरिश्ता है। इसके बाद मैसेंजर एंजल, जो पैगाम लेकर आते और जाते हैं, और उनका हेड जबराइल फरिश्ता है। मुकद्दसा मरियम के पास कौन सा फरिश्ता पैगाम लेकर आया था? खुदा का पैगाम लेकर जबराइल फरिश्ता है। यूहन्ना के पास जब वो हैकल में दुआ कर रहा था, कौन सा फरिश्ता था जो पैगाम लेकर आया? जबराइल। दानियल के पास जबराइल फरिश्ता मैसेज लेकर, ये मैसेंजर एंजल्स जो खुदा का पैगाम लेकर आते हैं और हमारी बातें, हमारी दुआएं खुदा तक पहुंचाते। आपको याद है कुरनेलियस एक दिन दुआ कर रहा था, और जब दुआ कर रहा था तो तीसरे पैर की दुआ के करीब खुदा का फरिश्ता उसके पास आ गया। ऐसे कहा, कुरनेलियस, तेरी दुआ और तेरी खैरात खुदावंद के हजूर पहुंची,
और उनकी यादगारी हुई है। और अब मैं आया हूं, पतरस को भेज जो याफा शहर के अंदर है, उसको बुला, और वो तो इससे ऐसी बातें करेगा जैसे तू और तेरा घराना निजात पाएगा। वैसे फरिश्ते हमारे खुदा का पैगाम हम तक लेकर आते हैं, और हमारी दुआएं, हमारी जो रिक्वेस्ट हैं वो खुदा तक पहुंचाते हैं। खुदा का शुक्र है, हमारा निजाम शायद इतना कारगर ना हो। शायद आप खत भेजें और वो कहीं रास्ते में गुम हो जाए। एक मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने एक स्पेशल ऑफिस बनाया हुआ है। कई लोग हैं जिनकी लिखाई सही नहीं होती, एड्रेस पढ़ा ही नहीं जाता कि लिखा क्या हुआ है, या एड्रेस क्लियर नहीं होता। वो खत उस ऑफिस में जाता है और वो ट्रेंड हैं, वो पढ़ते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। हमारी वैसे दुआएं कई दफा क्लियर नहीं होती, खुदा तो समझता है। ये जो बच्चे हैं वो ना भी क्लियर बात करें तो माँ बाप को और स्पेशली दादी दादे को पता चल जाता है कि ये क्या कह रहा है, पता चलता है, आपको अंदाजा हो जाता है। मेरे ख्याल में खुदा का शुक्र है, खुदा ने कम्युनिकेशन का निजाम रखा हुआ है। कहना तो दूर की बात, मेरे ख्याल में खुदा हमारे दिल के ख्यालों को और हमारी ख्वाहिशात को देखता है। उसने वादा किया है तुम्हारे बोलने से पहले, और हनूज वो कह भी ना चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा। वो हमारे ख्यालों को जानता है, वो हमारी बातों को समझता है, और कोई ऐसा एड्रेस नहीं, कोई ऐसे अल्फाज नहीं जो वो ना पढ़ सकता हो। मेरे ख्याल में वो सब कुछ जानता है। खुदा का शुक्र हो। कहना मैं ये चाहता हूं, आप जो दुआएं करते हैं, आसमान के खुदा ने वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा। सो हमारे लेटर सिर्फ पहुंचते ही नहीं है खुदा तक, खुदा उनका जवाब भी देता है। ये जो खत लिखा करते थे पहले जमाने में, और आजकल ईमेल या कोई और निजाम है, आगे से जवाब भी लिखना चाहिए। कई लोग इतने सुस्त होते हैं कि ये मेल आ जाए वो हफ्ता लगा देते हैं जवाब लिखते लिखते। मेरे ख्याल में खुदा फौरन जवाब देता है। बाइबल में लिखा हुआ उसका वादा है, हनूज वो कह भी ना चुकेंगे कि मैं जवाब दे दूंगा। खुदा ने दुआओं को जब सुनने का, सिर्फ सुनने का ही नहीं वादा किया, बल्कि उसने कहा है मैं जवाब भी दूंगा। सो हमारे लेटर सिर्फ उस तक पहुंचेंगे ही नहीं, उधर से भी लेटर आएंगे, जवाब भी आएगा। आइए मैंने चंद आयतें पढ़ी हैं, 2-3 आयतें और पढ़ लें। यशायाह 49 बाब और उसकी 15 आयत। हालेलुया हालेलुया। यशायाह 49 बाब आयत नंबर 15, 14 आयत से मैं पढ़ता हूं। 13 आयत से लिखा हुआ है, आसमानों गाओ, ए जमीन शादमा हो, ए पहाड़ों नगमा परदाजी करो। वैसे ये जो कायनात खुदा ने बनाई है, ये पहाड़, ये आसमान, ये जमीन, इनको कहा जा रहा तुम भी गाओ हमारे खुदा के लिए। सो परस्तिश सिर्फ इंसान ही नहीं करता, कायनात भी खुदा की परस्तिश करती है। यशायाह 49 बाब 13 आयत में पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को तसल्ली बख्शी है और वो अपने रंजूरों पर रहम फरमाएगा। कोई खुदा का बंदा गमगीन हो, खुदा उस पर रहम करेगा, उसका वादा है। लेकिन सयून कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावंद मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूं। वैसे बच्चा छोटा हो और वो रोना शुरू कर दे, फिर उस पर तवज्जो देते हैं, जो वो कहता वो होता है। छोटे बच्चों का तजर्बा है, जब उनको भूख लगी हो
और वो दूध चाहते हो कि उनको दिया जाए, तो कोई और काम आप कर रहे हो और आप कहें मैं ये काम खत्म करके इसको दूध दूंगा या दूध दूंगी कई माएँ, ऐसा हो सकता है? अब जो कर रहे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने उतनी देर तक रोना बंद नहीं करना जब तक उसको फीडर आप देंगे नहीं या दूध आप पिलाएंगे नहीं, उसने उतनी देर तक स्टॉप नहीं होना। माँ वैसे बच्चों से मोहब्बत रखती है, माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। हमारा खुदा उस माँ से बढ़कर हमारी फिक्र करता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, क्या कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है? क्या यह मुमकिन है? हम कहेंगे नहीं। या रहम के फरजंद पर वो तरस ना खाए? आगे लिखा, हाँ शायद वो भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। इसका मतलब यह है कि जब हम चिल्लाना शुरू करें, जब हम दुआ करना शुरू करें, हमारा खुदा मां से बढ़कर और जल्दी हमें जवाब देगा। शायद मां शीरखार बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल। हमें वह तसल्ली होनी चाहिए कि जब हम चिल्ला रहे हैं तो खुदा सुनता है। सादक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना। यिर्मयाह 33वां बाब 3री आयत। मैंने कहा था 2-4 आयतें हम पढ़ते हैं जहां खुदा ने वादा किया है कि मैं दुआओं को सुनूंगा और जवाब दूंगा। 33वां बाब यिर्मयाह 3री आयत। आप में से कोई पढ़े, निकाल लिया। 33वां बाब आयत नंबर 3। ऊपर खुदा कहता है, खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है। खुदा क्या फरमा रहा है? 33वां बाब आयत नंबर 3 कहता, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदा ने वादा किया। नए अहदनामे में कहता, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। यहां कहता है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। इसमें खत भेज, जवाबी खत आएगा, जवाब आएगा। खुदा ने वादा क्या किया? मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदा ने दुआओं को सुनने का वादा किया। सिर्फ सुनने का ही नहीं, जवाब देने का भी वादा किया है। खुदा जवाब देगा। आगे लिखा है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। कैसा बड़ा वादा है खुदा ने किया, बहुत अजीम वादा है। ज़बूर नंबर 86 और उसकी 7वीं आयत। जब भी चर्च में आए, अच्छा है कॉपी पेंसिल अपने साथ रखा करें ताकि हवाले लिख लिया करें, क्योंकि सारे हवाले आपको याद नहीं रह सकते। मैंने भी लिखे हुए हैं। 86 नंबर ज़बूर और उसकी आयत नंबर 7। दाऊद यहां पर 6ठी आयत 5वीं आयत से शुरू करते हैं। लिखा है, इसलिए तू या रब नेक और मुआफ करने को तैयार है। वैसे खुदा मुआफ करने को तैयार होता है, हमें भी तैयार होना चाहिए। आपको याद है, हमने एक दिन मुआफी का कलाम सीखा था। सताने वालों के लिए दुआ करो, दुश्मनों को मुआफ करना। यहां पर लिखा है, या रब तू नेक और मुआफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। किन पर शफकत में गनी है? जो दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। दाऊद का ईमान था कि खुदा दुआ का जवाब देगा। आपका भी ईमान है। यही बात है जो आज हम सीखना चाहते हैं। खुदा दुआओं का जवाब देता है, उसने वादा किया। ज़बूर नंबर 91 और उसकी 15 आयत है।
यहां पर लिखा है वो मुझे पुकारेगा और मैं जवाब दूंगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब। कौन वादा कर रहा है? खुदा कह रहा है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। तो जब कोई खुदा को पुकारता है, खुदा सिर्फ जवाब ही नहीं देता, मुसीबत में उसके साथ भी होगा। इसीलिए लिखा है अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? दुआ करे। ये खुदा ने प्रॉमिस किया, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। और साथ ही नहीं रहूंगा, सिर्फ आगे लिखा है मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो हमने क्या करना है? मुसीबत में सिर्फ दुआ करनी है। खुदा क्या करेगा? खुदा 6 काम आगे से करेगा। हम दुआ करेंगे, खुदा 6 काम करेगा। मसलन गिन ले। पुकारेगा, नंबर 1 लिखा मैं जवाब दूंगा। नंबर 2 मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। नंबर 3 मैं उसे छुड़ाऊंगा। नंबर 4 इज्जत बख्शूंगा। और आगे लिखा मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। दुआ करने के वैसे फायदे हैं। खुदा जवाब देगा, खुदा मुसीबत में हमारे साथ रहेगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें इज्जत बख्शेगा, उम्र की दराजी देगा और अपनी नजात हमें दिखाएगा। तो दुआ करना फायदामंद है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने दुआओं को सुनने का और जवाब देने का वादा किया। खुदा दुआओं का जवाब देगा। खुदा के वादे सच्चे हैं। अब मैं आपको चंद मिसालें देना चाहता हूं। अभी तक हमने एक बात एस्टैब्लिश किया कि खुदा दुआओं का जवाब देता है, उसने वादा किया। अब मैं चंद मिसालें आपको देना चाहता हूं जिसमें खुदा ने दुआओं का जवाब दिया। सबसे पहली मिसाल, अभी हम पुराने अहदनामे को आज देखेंगे। हिजकिया बादशाह, सलातीन की किताब के अंदर दूसरा सलातीन 18वां बाब और 20वां बाब है। स्पेशली हिजकिया बादशाह है, 18, 19 और 20 3 बाब है जो आपने घर जाकर पढ़ने। यहां मैंने शुरू कर दिया तो शाम हो जाएगी, ठीक है? तो यहां नहीं पढ़ूंगा, आपने घर जाकर पढ़ना है। हिजकिया अच्छा बादशाह था। एक दफा असूर के बादशाह ने घेर लिया शहर को, उसने खत लिखकर भेजा और 19वां बाब 14 आयत में लिखा हुआ है, हिजकिया ने वो खत खुदा के हजूर ले जाकर फैला दिया। कहा खुदावंद ये है जो दुश्मन ने खत भेजा है, वो धमकियां दे रहे हैं, खुदावंद तू हमारी फरियाद सुन। खुदा ने जवाब दिया, उसने एक फरिश्ते को भेजा और इसी 19वें बाब में लिखा हुआ है 35वीं आयत में लिखा, फरिश्ता ने उसी रात को खुदावंद के फरिश्ता ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 आदमी मार डाले। सुबह को जब सवेरे वो उठे तो क्या देखा? तो वो सब मरे पड़े। खुदा दुआओं का जवाब देता है। उसने कहा मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। हिजकिया ने पुकारा खुदा को, खुदा ने जवाब दिया। उन्होंने यशायाह नबी उस वक्त मौजूद था, उसको जाकर कहा अपने कौम के बकिया के लिए दुआ कर। उसने दुआ की। खुदा ने फरिश्ता भेजा। ये जवाब देने वाला फरिश्ता नहीं, ये जंगजू फरिश्ता है जिसने 1,85,000 लोग। वैसे फरिश्ते पावरफुल हैं। एक फरिश्ता आता है, सारे मुल्क के पलौठों को मार डालता है। फरिश्ते पावरफुल हैं। तुम जोर और कुदरत में बढ़कर हो। लेकिन 20वां बाब है जिधर मैं चाहता हूं कि हम तवज्जो करें। हिजकिया बीमार हो गया। पहली आयत, उन दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। वैसे खुदा के बंदे जो दुआएं करने वाले हैं बीमार भी हो सकते हैं।
और हिजकिया हो गया। तो कुछ लोग सोचते हैं जी दुआ करने वाले को या पादरियों को तो शायद बीमार ही नहीं होना चाहिए। यहाँ हिजकिया बादशाह, अभी उसने दुआ की, खुदा ने कौम को रिहाई दी, वो ऐसा बीमार हुआ, अलीशा बीमार हो गया। अलीशा पावरफुल नबी था, उसे पांव का रोग लगा, बीमार हो गया। एक और आदमी को पांव का रोग, लेकिन अलीशा बीमार हुआ। एनीवे ये भी बीमार हो गया। यसाया नबी आया, उसने आकर उससे कहा हिजकिया तो अपने घर का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तू बचेगा नहीं बल्कि मर जाए। वैसे मरने से पहले बंदोबस्त कर लेना चाहिए घर का, मेरे ख्याल में तैयारी करके रखनी चाहिए हर तरह से। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन खुदा ने कहा तू घर का इंतजाम कर दे, दूसरी आयत, पहली आयत में, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। यसाया तो ये पैगाम देकर चला गया, और यहां पर लिखा हिजकिय्याह ने, बादशाह ने दीवार की तरफ मुंह करके खुदावंद से दुआ करना शुरू कर दी। कहने लगा खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा, मैं तेरे हजूर सच्चाई और रास्ते से चलता रहा हूं, जो तेरी नजर में भला है वही मैंने किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। वैसे दुआ में रोने की इजाजत है, बंदा रो सकता है, वो भी हिजकिय्याह रोया। हन्ना भी रो रही थी, जार जार रोने लगी। एनीवे बाइबल के अंदर लिखा है रोने लगा, खुदा तक उसकी दुआ पहुंच गई। वैसे ये नीचे से जो रॉकेट भेजते हैं ऊपर, अभी ये चांद सबसे करीब है, वहां पहुंचने पर कितने दिन लग जाते हैं, सूरज तक और आगे सैयारों तक, लेकिन दुआ को कितना टाइम लगता है खुदा तक जाने में। खुदा उन फजाओं से भी ऊपर है। अभी यसाया पैगाम देकर निकला, पीछे से हिजकिय्याह ने दुआ शुरू की। अभी यसाया शहर के सेंटर में भी नहीं पहुंचा कि खुदा का कलाम फिर उस पर नाज़िल हुआ। तो वापस जाओ, हिजकिय्याह से फिर कलाम कर कि मैंने तेरी दुआ सुन लिया और मैंने तेरे आंसू देखे हैं, और मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा रहा हूं, तू मरेगा नहीं। वैसे खुदा दुआओं का जवाब देता है, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। और वो खुदा जो हिजकिय्याह की दुआओं को सुनकर जवाब दे सकता है, वो किसी का तरफदार नहीं है, वो मेरी और आपकी दुआओं को भी सुनता है, क्योंकि उसने वादा किया है मेरी निगाह मेरे मुकद्दसों पर है और तेरे कान उनकी दुआ पर लगे हुए हैं। पढ़ा बाइबल में, खुदा देख रहा है। अगर खुदा हिजकिय्याह की दुआ के जवाब में फौरी तौर पर यसाया से कहता है वापस जा और उससे कलाम का, यहां लगता है यसाया ने भी उसका डाकिया था। मैसेज दुआ ऊपर गई, पैगाम यसाया को पहुंचा, यसाया पैगाम लेकर वापस गया। उसने कहा पहले भी यसाया ही कलाम लेकर आया था, मरने का मैसेज किसने दिया था? जो जब तार भेजते थे अक्सर वो मरने का ही पैगाम होता था। फिर जब तार भेजा करते, पहले लगता तार ही आई थी, यसाया लेकर आया। बाद में खुशखबरी आ गई कि तेरी उम्र खुदा ने 15 साल बढ़ा दी। खुदा ने हिजकिय्याह की दुआओं का जवाब दिया। तवारीख की किताब, दूसरी तवारीख 20वां बाब, यह भी हमने 19वां बाब पढ़ा है। तवारीख की किताब अब हम खोलें उसका 20वां बाब। हालेलुया हालेलुया। यहां पर बादशाह है जिसका नाम है यहूशफत। बादशाह का क्या नाम है? यहूशफत। पहले अभी किस बादशाह को हमने स्टडी किया? हिजकिय्याह। मैं तवारीख भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। हिजकिय्याह भी अच्छा बादशाह था, इसने वो किया जो खुदा की नजर में पसंदीदा था। अब यहूशफत बादशाह, ये भी अच्छा बादशाह है। हुआ ये कि यहां पर भी बनी अमून और अमूनियों ने
मुआब ने 3 कौमें मिलकर यहोशफत से लड़ने को चढ़ा है और इन्होंने दुआ करना शुरू की। 14 आयत के अंदर लिखा है, 20वें बाब की 14 आयत में खुदा का रूह नाजल हुआ एक लावी पर, और खुदा ने कहा इस बड़े अंबो से ना डरो, क्योंकि वो यहां आकर तीर चलाने भी ना पाएगा, क्योंकि जंग तो खुदावंद की है। दुआ सुनता है खुदा, यहां दुआ उसने सुनी। बाइबल के अंदर लिखा है उसने जमात के साथ मशवरा किया और खुदा ने गाइड किया कि तुम्हें यहां लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम चुपचाप खड़े होकर खुदा की नजात के काम को देखो। आयत नंबर 17, कल उनके मुकाबले को जाना, खुदावन तुम्हारे साथ है। खुदा कलाम करता है। वैसे खुदा बदल गया या आज भी वही है? जिस खुदा ने यहोशफत की दुआ के जवाब में कलाम किया, वो खुदा हमारी दुआओं के जवाब में भी काम करेगा, कलाम नाजिल करेगा। एनीवे, उन्होंने फौज निकली, आगे क्वायर गीत गाने वाले और साज बजाने वाले मुकर्रर कर दिए। और 21वीं आयत देखें, लिखा है जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और उसने तकद्दस के साथ उसकी हम्द करें और कहें खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। और जब वो गाने लगे तो बनी अमून और मुआब और कोहे शहीर के बशिंदों पर जो आ रहे थे, खुदा ने कमीन गांवों वालों को बैठा दिया, सो वो मारे गए। बनी अमून और बनी मुआब ने कोई शहीर के बशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए, उनको तहवाला कर दिया, एक दूसरे को ही वो मारने लगे। इन्होंने तीर भी नहीं चलाया और लश्कर खत्म, दुश्मन। वैसे खुदा फतह दे सकता है। हिजकिया बादशाह ने दुआ की, खुदा ने फतह दी, जवाब दिया। यहोशफत बादशाह ने दुआ की, खुदा ने बनी अमून, मुआब और कोहे शहीर के लोगों के मुकाबले में उसकी मदद की और खुदा ने उसे बहुत बड़ी फतह दी। अब जो जहां मैं आना चाहता हूं वो ये है, ये तो थे अच्छे बादशाह, दुआ करें, खुदा ने जवाब दिया। अब मैं ऐसे बादशाह का जिक्र करना चाहता हूं जो अच्छा बादशाह नहीं गिना जाता था। वो बादशाह है मनस्सी। इसी हिजकिया के बाद वो पैदा हुआ। दूसरी तवारीख 33वां बाब, यहां पर अगर आप देखें तो मैं इसको पढ़ रहा था। हिजकिया का ये बेटा था। हिजकिया अच्छा बादशाह था, मनस्सी बदतरीन बादशाह था। कई दफा हम कहते हैं कि ये बंदा, इसका बाप तो बड़ा अच्छा था, ये पता नहीं कैसा निकला। यहां भी हिजकिया का बेटा मनस्सी, 33वां बाब पहली आयत पढ़ कर देखें, लिखा मनस्सी 12 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। भाई तारक कितने आसान था? ऐसे 12 साल का बच्चा कैसे सल्तनत करेगा? लेकिन ये तख्त पर बैठ गया। हिजकिया का बेटा है, 12 साल का था जब सल्तनत करने लगा। और सल्तनत इसने कितने साल की? 55 साल, 55 ईयर्स इसकी हुकूमत रही। और लिखा उसने उन कौमों के नफरत अंगेज कामों के मुताबिक जिनको खुदा ने बनी इसराइल के आगे दफा किया था, खुद वही किया जो खुदा की नजर में बुरा था। ऊंचे मुकाम बनाए, बालीम के लिए मजबे बनाए, आसमानी लश्करों को सजदा किया। इसका सूरज चांद सितारों की ये प्रस्तुत कर रहा है। 5वीं आयत, उसने खुदावंद के घर के दोनों सेनों में आसमानी लश्कर के मजबे बनवा दिए। कहां बना दिए? हैकल के अंदर। आसमान के लश्करों के सूरज चांद सितारों इनके मजबे बनवा दिए, इनकी प्रस्तुत शुरू होगी। 6ठी आयत, उसने बनी हनूम की वादी में अपने फर्जंदों को आग में चलवाया। आग जलाकर अपने बच्चों को आग में चलवाना कि चलो इस आग के अंदर। ये गैर कौमों का शेवा था उस जमाने में, बुत परस्त लोगों का, जो ये करते थे। मनस्सी
जो इसराइल का बादशाह है उसको ऐसा करना चाहिए? कभी भी नहीं। ये कर रहा है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और वो शगुन मानता, जादू अफसूं करता, बदरुओं के आशनाओं और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। भाई आसिफ याद है जादूगरी? हमने बाइबल स्टडी करते हुए देखा, खुदा ने कहा तो किसी जादूगर को जीने ना देना, उनकी सजा मौत बाइबल शरीयत में लिखी हुई है। ये जादूगरी भी कर रहा है, आशनाओं के साथ भी इसका ताल्लुक है, और उसने खुदावंद की नजर में बहुत बदकारी की, जिससे उसे गुस्सा दिलाया। खोदी हुई मूरत उसने खुदा के घर में नस्ब कर दी। ऐसे ये अच्छा बादशाह? फिर यूसुफ अच्छा बादशाह, हिजकिया अच्छा बादशाह, उन्होंने दुआएं की, खुदा ने जवाब दिया। अब हिजकिया का बेटा मनस्सी बादशाह बन गया और वो बुरे काम अब कर रहा है। कौम को उसने वापस बालीम की परस्तिश में धकेल दिया है। यहां तक उसने गुमराह किया। 9वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने उन कौमों से भी ज्यादा बदी की जिनको खुदा ने उसके सामने निकाला था। खुदा ने क्या किया? असूर के सिपा सलारों को लेकर आया, वो इनको उन्होंने तबाह बर्बाद किया। मनस्सी को जंजीरों से जकड़कर, 11 आयत में लिखा है, बेड़ियां डालकर बाबल को ले गए। वैसे एंड क्या हो रहा है? बेड़ियां डाली हैं, असूर के बादशाह आए और बाबल को इसको लेकर चले गए। अब 12 आयत से पढ़े, यहां पर मैं आना चाहता हूं। लिखा है, जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की। करदार इसका मैंने टाइम थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने उसका पूरा करैक्टर पढ़ के आपको बताया। लेकिन ये भी जब मुसीबत में पड़ा तो इसने खुदा से फरियाद करनी शुरू कर दी, और अपने बाप दादा के खुदा के हजूर निहायत खाकसार बना और उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी। वैसे खुदा रहमदिल खुदा है। वो खुदा जो मनस्सी जैसे बंदे की दुआ सुनकर उसको फौरन जवाब देता है, वो हमारी दुआ को नहीं सुनेगा जिनको उसने कहा, जिन तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, यीशु का नाम तुम पर रहता है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। मनस्सी ने दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ कबूल करके उसे उसकी फरियाद सुनी और उसे उसकी ममलकत में यरूशलेम को वापस लेकर आया। फिर वापस यरूशलेम में ले आया, कहा ओके तेरी सल्तनत फिर से बहाल। और आगे लिखा, तब मनस्सी ने जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। जो खुदा मनस्सी की दुआओं का जवाब दे सकता है, मैं सोचता हूं खुदा अपने वादों में सच्चा है। हिजकिया तो अच्छा बादशाह है, यूसुफ का तो अच्छे काम है, उन्होंने फरियाद की, खुदा ने जवाब दिया, लेकिन मनस्सी की दुआ का भी जवाब दिया। एक और बादशाह पर हम गौर करते हैं, यहोआखज बादशाह। दूसरा सलातीन 13 बाब, सलातीन की किताब वापस अगर हम जाए, ये भी अच्छा बादशाह नहीं है। इसने बुरे काम किए, योरबाम के गुनाहों की इसने पैरवी की और लोगों को इसने गुनाह की तरफ लगाया। लेकिन ये बंदा भी जब खुदा से फरियाद करने लगा तो खुदा ने उसकी सुनी। 4थी आयत, पीछे से मैं नहीं पढ़ता, लेकिन इसने दूसरी आयत में लिखा हुआ है, उसने खुदा की नजर में बदी की, नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों की पैरवी की और उससे बनी इस्राएल से गुनाह कराया। खुदा का गुस्सा बनी इस्राएल पर भड़का। ये अच्छा बादशाह नो। लेकिन 4थी आयत पढ़े, और यहोआखज खुदावंद के हजूर गड़गड़ाया और खुदावंद ने उसकी सुनी। खुदावंद से सुनता है दुआ।
शायद आप अपने आप को ये समझ रहे थे आज तक कि मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, पता नहीं मेरी दुआ सुनेगा कि नहीं, फलां भाई की तो सुन लेगा, वो तो सही है, तो पता नहीं मेरी दुआ सुनेगा कि नहीं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, खुदा सिर्फ हिजकिया की दुआ और यहूशफत की दुआ ही नहीं सुनता, वो मनस्सी की दुआ भी सुनता है, और उसने यहोआखज की दुआ भी जब वो गड़गड़ाया तो उसने जवाब दिया, और उसने उनको एक नजात देने वाला अनायत किया 5वीं आयत में, और वो इरामियों के हाथ से निकल गए और पहले की तरह रहने लगे। आखिरी बादशाह जिस पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें वो है अखियम। पहला सलातीन 21वां बाब। हालेलुया हालेलुया। इसकी बीवी बड़ी मशहूर थी, उसका नाम पता है क्या था? इजेबल। अखियब की बीवी का नाम इजेबल था। अखियब वो बंदा था जब एलिया नबी था, उसने कहा खुदा के दुश्मन मैं तुझे मिल गया, उसने कहा मैंने बनी इस्राएल को नहीं सताया, अखियब तूने सताया, तेरे गुनाहों के सबब से ये सब कुछ हुआ है। इतना टाइम नहीं कि मैं ये सारा पढ़ूं, लेकिन ये वो बंदा था जिसने बाल की परस्तिश शुरू की। सिदानियों की मलका की बेटी थी जिसको इसने ब्याह कर उससे शादी की, मुल्क में बुत परस्ती को राइज किया, पूरा मुल्क बाल की परस्तिश और यसीरत की परस्तिश में मुब्तला हो। याद है एलिया ने कहा जितने बाल के पुजारी उनको यहां ले आओ, और वो भी दुआ करें, मैं भी करता हूं। ये उस दौर की बात मैं कर रहा हूं। ये इजेबल है, इसने झूठा इल्जाम लगाया नबूत पर और उसके ताकिस्तान पर कब्जा करने के लिए ये इल्जाम लगा दिया कि इसने खुदा पर लानत की है। कानून था कि अगर कोई खुदा पर और बादशाह पर लानत करे तो वो मारा जाए, ये इस पर झूठा ही इल्जाम लगा दिया गया। हम सोचते हैं शायद आजकल ये हो रहा है, यहां भी हो रहा था। कानून का सहारा लेकर बदी उनके साथ घड़ी गई, उसको जान से मार दिया गया। और खुदा का एलिया की मार्फत फिर कलाम आया, जो कि नबूत को मार दिया गया। कुत्तों ने आकर उसका खून उसको खाया और उसको उसके खून को चाट रहे थे। एलिया ने कहा जिस जगह कुत्तों ने नबूत का लहू चाटा है वो तेरे लहू को भी चाटे। ये है अखियब का करैक्टर। अब एक आयत पढ़ते हैं, 21वां बाब, पहला सलातीन 21वां बाब। यहां पर जब कलाम हुआ, एक बेगुनाह को मार दिया, नबूत को जो रास्तबाज बंदा था। और 24वीं आयत पढ़ें, 23वीं आयत लिखा है इसने ये काम किया, मेरे गजब को भड़काया है। और खुदावंद ने इजेबल के हक में यह भी फरमाया कि इज़राइल की फसील के पास कुत्ते इजेबल को खाएंगे। इजेबल कौन है? क्यों भाई तारक? अखियब की बीवी है। कौन है इजेबल? अखियब बादशाह की बीवी। इनका करैक्टर अच्छा है, पूरी इस्राएल कौम को बुत परस्ती में धकेल दिया, खुदा से फेर दिया। खुदा का कलाम नाजल हो रहा है। 24वीं आयत, अखियब का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे। क्योंकि अखियब के माने कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावंद के हजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था, जिसे उसकी बीवी इजेबल उबारा करती थी। पीछे मशीर बीवी थी जो उसको उबारती, काम अखियब करता था। आगे लिखा है उसने निहायत नफरत अंगेज काम यह किया कि अमूरियों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की। अब यह कलाम किसकी मार्फत आ रहा है? एलिया नबी की मार्फत। खड़े कहां पर हैं? उसी पाकिस्तान में जहां पर उन्होंने नजायज कब्जा किया है नबूत के पाकिस्तान पर। तो अगली आयत पढ़े, खास आयत जिस पर गौर करना है। लिखा जब अखियब ने यह बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावंद का यह कलाम एलिया तिशबी पर नाजल हुआ कि तू देखता अखियब अब मेरे हजूर कैसा खाकसार बन गया है,
बस चूंकि वो मेरे हजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाजल नहीं करूंगा, बल्कि उसके बेटे के अयाम में उसके घराने पर ये बला नाजल करूंगा। खुदा सिर्फ अच्छे लोगों की दुआएं ही सुनता है या अखियब जैसे लोगों की दुआओं को भी सुनता है? कोई भी खाकसार बन जाए, अपने गुनाहों को मान ले, चाहे वो कोई भी मनसी हो, चाहे यहूआखज हो, चाहे अखियब हो, खुदा उसकी दुआ को सुनता है। खुदा दुआओं का जवाब देता है। सिर्फ अच्छे लोगों की दुआओं को ही नहीं सुनता, अखियब जैसे लोगों को दुआओं को भी सुना। ऐन उसी खेत में खड़े हैं जहां उसने बंदे के पाकिस्तान पर कब्जा किया है, नबूत को नाहक मरवा दिया है, वही कलाम नाज़िल हुआ और उसने टाट ओढ़ लिया, कपड़े फाड़े, और जब खाकसार बन गया, खुदा ने कहा ओके, अब ये खाकसार बन गया है, अब मैं इसके अय्याम में बला नाज़िल नहीं करूँगा। यूना के दौर में भी ऐसे ही नहीं हुआ था। जब लोगों ने खाकसार बना लिया, खुदा ने कहा ओके, मैंने तुमको माफ किया। आइए खड़े हो, दुआ करें। आज हमने सीखा यह है कि खुदा दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। उसके वादे को याद रखना है। यिर्मयाह 29वां बाब और 11 आयत, मैं एक आयत और पढ़ूंगा और फिर हम दुआ करते हैं। खुदा ने दुआओं को सुनने का और जवाब देने का वादा किया है। 29वां बाब 11वीं आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। वैसे खुदा हमारे बारे में ख्यालात रखता है। लोग भी आपके बारे में ख्यालात रखते हैं, पता नहीं अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, लेकिन खुदा हमारे बारे में ख्याल रखता है। मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की। वैसे खुदा हमारे बारे में कैसे ख्याल रखता है? सलामती के ख्याल रखता है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तू मेरे बारे में सलामती के ख्याल रखता है। आगे लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्या पढ़ा मैंने? तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। खुदा ने दुआ सुनने का वादा किया। आगे लिखा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। आइए उसका शुक्र अदा करें कि तू दुआओं को सुनने का वादा करता है। पुकारें उसको, और जो दुआ करेंगे खुदा तक पहुंचेगी। उसने वादा किया है। वो खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है। जो वो कहता है उसे पूरा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रा ला रा ला ला हो रा बा जा रहा, ला ला रा ला रा बा तो रो हो रा रा। हालेलुया, 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 हालेलुया। या बरा बला बरा बा दा रा बा जा रहा, रा बा दा रा बा बा खो हो, अबरो लो लो हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को बढ़ा दे खुदावे। Praise God, praise God। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Rabba, 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 rabba. Rabba, rabba, zorohoria, rabba, rabba, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. मेरा शुक्र हो, मेरा शुक्र हो, हालेलुया। रबा 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 ता रहा रबा, योला रबा रबा जा रहा। तू दुआओं को सुनता है, तू जवाब देता है। तू मेरा मालिक है, तू मेरा खुदा है, हालेलुया। तू दुआओं को सुनता है, तू जवाब देता है। तेरा शुक्र। रबा रबा रहा रबा जा रबा। हालेलुया। हेरोदीस बादशाह ने पतरस रसूल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे पहले उसने याकूब को तलवार से मार डाला। पतरस को भी अरेस्ट कर लिया। लिखा हुआ है ईद फतीर के दिन थे और उसने 4 सिपाहियों के 4 पैरों में उसे रखा हुआ था और इरादा यह था कि ईद के बाद इसको मार दिया जाए। लेकिन 5वीं आयत में लिखा है कैद खाना में तो पतरस की निगाहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही। खुदा दुआओं का जवाब देता है, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में। उसका इरादा उसे मार डालने का है। सिपाहियों के पैरों में 4 सिपाहियों के 4 पैरों में उसको रखा हुआ है। 16 सिपाही एक बंदे की हिफाजत पर मामूर है। खुदा का फरिश्ता आया, उसने उसको उठाया, जूती पहन, लाठी पकड़, अपनी चोगा कमर बांध ले। फरिश्ता आगे आगे, सिपाहियों को पता भी नहीं चला पतरस कब उनके बीच से निकल गया। गेट पर पहुंचे, गेट खुद खुलता चला गया। ऑटोमेटिक दरवाजे वाला निजाम वहां भी नजर आता है। नजदीक पहुंचे, दरवाजा ओपन। बड़े गेट के पास पहुंचे, वो भी ओपन। और पतरस शहर की गली में जब पहुंच गया तो पहले उसने सोचा पता नहीं कोई ख्वाब देख रहा हूं। फिर कहा वो ख्वाब नहीं। जब फरिश्ता ऊपर चला गया तो फिर उसने कहा ख्वाब नहीं, ये तो वाकई खुदा ने मुझे रिहा कर दिया। ऐन उस घर में चला गया जहां दुआ हो रही थी। दरवाजा नाप किया, लड़की आई दरवाजा खोलने। उसने कहा कौन? उसने कहा मैं पतरस हूं। उसने कहा पतरस नहीं हो सकता, पतरस तो जेल में है, हम तो उसके लिए दुआ कर रहे हैं। वो इतना खुश हो गई आवाज सुनकर, दरवाजा नहीं खोला, घर जाकर अंदर बताने लगी पतरस बाहर आया खड़ा है। वैसे ऐसे भी हो सकता है कि जिसके लिए दुआ कर रहे हो जवाब दरवाजे पर हो और आप कुंडी ना खोलें बल्कि वापस ही चले जाएं। दरवाजा खटखटाता रहा काफी देर, वो खोले ही ना। उन्होंने कहा पतरस हो ही नहीं सकता। कहना मैं ये चाहता हूं खुदा दुआओं का जवाब देता है, खुदा दुआओं का जवाब देता है। आइए आज खुदा से कहें खुदा मेरे ईमान को बढ़ा दे ताकि मैं तेरा यकीन कर सकूं कि तो जो मैं मांगता हूं तू सुनता है और तू जवाब देता है।
मेरे ईमान को बढ़ा खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने कहा मांगो तुमको दिया जाएगा। हनूज वो कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा, तब तू पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा। तूने जो कहा है तू सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है, तेरे वादे सच्चे हैं। हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरा शुक्र।